तो जैसा आप लोग को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा फिजिकल का कन्फ्यूजिंग चीज़ है वो है फिक्सचर, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत होती है, उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव दिक्कत होती है। तो जो नॉकआउट टूर्नामेंट है मैंने पिछले वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। और इसके अलावा जो प्ले लिस्ट मैंने 2026 में बनाई हुई है कि जिसमें 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए, वो भी इसका लिंक भी यहाँ पर शेयर रहेगा। फिलहाल आप लोग जो है ये देखिए कि नंबर ऑफ राउंड्स जो है अगर क्या पूछा हो तो कैसे लिखना है। जैसे अगर आपने पूछा x नंबर ऑफ टीम, एग्जाम में पूछा x नंबर ऑफ टीम, मेक ए फिक्सचर ऑफ लीग टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू 3 सिस्टम आपको सिलेबस में है। पहला स्टेयर केस सिस्टम, साइक्लिक और टेबुलर। स्टेयर केस में तो कुछ भी नहीं है, ये जो लिखेगा चाहे वो कुछ भी पूछे, ये जो लिखेगा नंबर ऑफ टीम्स इवन हो या ऑड हो, वो है अगर नंबर ऑफ मैच निकालना है तो एक ही सिस्टम है। नंबर ऑफ मैच निकालने का एक ही सिस्टम है, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, ठीक है। और उसके अलावा नंबर ऑफ राउंड्स किसमें, साइक्लिक और टेबुलर में। साइक्लिक और टेबुलर में ये दोनों कॉमन होता है। नंबर राउंड्स क्या होगा, अगर इवन है तो एक कम राउंड होंगे और ऑड है तो बराबर राउंड होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। अब देखिए स्टेयर केस मेथड में पहले क्लियर करता हूँ, यहाँ पर बना के मिटा दूंगा। स्टेयर केस मेथड कहाँ गया हम लोग, गया। मान लीजिए स्टेयर केस मेथड कितना भी पूछा, मान लीजिए स्टेयर केस मेथड 5, वो 5, 6, 7, 8 कुछ भी रहेगा, आप बना लीजिएगा। कैसे, तो आपको करना क्या है कि लीग टूर्नामेंट क्या है जिसमें सब कोई सबसे खेल रहा है। तो मान लीजिए 5 है तो 1 खेलेगा 2 से, 1 खेलेगा 3 से, 1 खेलेगा 4 से, 1 खेलेगा 5 से, एक सीढ़ी कंप्लीट। अब यहाँ से एक सीढ़ी उसके नीचे से जाएगी। अब 1 तो 1 2 से खेला मतलब 2 भी 1 से खेला, अगर 1 2 से खेला मतलब 2 भी 1 से खेला। अब नीचे अब 2 खेलेगा 3 से, 2 खेलेगा 4 से, 2 खेलेगा 5 से, एक सीढ़ी और कंप्लीट। अब 3 2 से भी खेल लिया, 3 1 से भी खेल लिया है, तो यहाँ अब 3 डायरेक्ट खेलेगा, 3 खेलेगा 4 से, 3 खेलेगा 5 से, एक सीढ़ी और कंप्लीट। अब लास्ट 4 खेलेगा 5 से, आपकी ये सीढ़ी कंप्लीट, स्टेयर कंप्लीट। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर दिए तो यहाँ पर जूम है। अब इसमें कितना भी टीम आपका पूछे, 10 पूछा तो 110 से, 19 से, 18 से सबसे खेल लिया। उसके बाद 12 से, 13 से 110 तक चल गए। उसके बाद 1 और 2 को हटा दिए, 23 से, 24 से 210 तक चल गए, फिर 310 तक चल गए, फिर 410 तक चल गए अपने आगे से, और स्टेयर केस बन गया। इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है। स्टेयर केस मेथड पूछा तो आप इजीली नंबर ले आएंगे। और नंबर ऑफ मैच देखिए सही निकला कि नहीं निकला। अगर 5 टीम है तो कितना नंबर ऑफ मैच होगा, n इंटू n माइनस 1/2, यानी 5 इंटू 4/2, यानी कि 20/2 यानी 10। देखिए 10 मैच हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच कंप्लीट। यानी आपने जो कहा था वो काम कर दिखाया है। और इसमें कोई राउंड नहीं होता है स्टेयर केस में। लेकिन ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है खिलाने का, ये सिर्फ मैच दिखाने का मेथड है कि ये मैच हुआ। साइंटिफिक मेथड है साइक्लिक और टेबुलर। देखिए साइक्लिक वर्ड से तो साइकिल क्या होता है, एक जगह पर सेंटर में चारों चक्का घूमता है। तो साइक्लिक में है कि इवन में 1 को कॉमन रख के घुमाते हैं, ऑड में बाई को कॉमन रख के घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं, तो पहले मैं ऑड बताता हूँ इस साइड, फिर इवन बता दूंगा उस साइड। तो ऑड है राउंड, तो यहाँ आप देख ही लिए, यहाँ पर देख लीजिए राउंड 7 दोनों में होगा। क्यों, अगर 9 टीम रहता तो क्या होता, 9 राउंड होता। 10 टीम रहता तो भी 9, क्योंकि अगर इवन है तो एक कम करके राउंड। देखिए इसमें ना ऑड का बड़ा महत्व है। जब हम लोग टेबुलर भी पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा जो ब्रैकेट्स होंगे वो ऑड के स्क्वायर में होंगे, या तो 9 के स्क्वायर में, या तो 11 के स्क्वायर में, या तो 7 के स्क्वायर में। कभी भी इवन के स्क्वायर में नहीं होंगे। वो मैं उस समय बताता हूँ, अभी देख लीजिए। राइट साइड में ऊपर आपको बाई कॉमन कर देना है। अगर आपका ऑड है तो यहाँ पर मैंने बाई कॉमन कर दिया, बी और घुमा दिया, बी और घुमा दिया, ठीक है।
बाई को घुमा दिया हमने, बाई घुमा दिया, बाई अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि लेट द नंबर ऑफ टीम ABCDE, तब यहां बी नहीं लिख के BY बाई पूरा लिखेगा ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, बाई के नीचे से 1 शुरू करेंगे, याद रखिएगा, बाई के नीचे से 1 शुरू करेंगे और हमको इवन में लाना है, ऑड को इवन में लाना है, 7 को 8 में लाना है ताकि सबका मैच हो पाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहला राउंड में 7 खेल नहीं रहा है, उसको बाई मिल गया और उसको ऐसे शो कर दीजिएगा, यानी 6 1 से खेल रहा है, 5 2 से खेल रहा है, 4 3 से खेल रहा है। अब देखिए इसमें सिस्टम कहता है साइक्लिक के बी तो कॉमन है, 7 कूद के नीचे आएगा और सब घसक जाएगा। तो 7 जैसे ही यहां आएगा, 7 के नीचे 1 2, अब यहां 3 इधर आ जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, अब इस राउंड में आपको 6 को बाई मिला, 6 नहीं खेल रहा है, इसलिए साइंटिफिक मेथड है कि एक हर एक राउंड नहीं खेलेगा। और बाकी देखिए मैच में गैप भी हो जा रहा है, 6 और 1 तुरंत कहीं नहीं खेल रहा है, अब 6 और 1 को थोड़ा देर बाद मौका मिल रहा है, तो 6 नंबर टीम 1 फर्स्ट नंबर टीम दोनों को था ब्रेक भी मिल गया। और टेबुलर में ये स्टेयरकेस में क्या है, किसी को कोई मौका नहीं, लगातार खेल रहा है, तो वो तो साइंटिफिक मेथड नहीं है। अब 6 यहाँ जब आ जाएगा, जब 6 नीचे आ जाएगा तो 6 के नीचे 7 जो और घसक जाएगा, उसके नीचे 1 2 3 4 5। अब इस राउंड में 5 को आपको बाई मिला। ठीक है, हम लोग बनाते तो बहुत जल्दी बनाते हैं क्योंकि एक ही बार में हम लोग को याद है 7 6 5 4 3 2 1 को बाई दे देते हैं और उसके बाद तुरंत बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आराम से कर रहा हूँ। अब 5 जैसे ही नीचे घसक के आया है तो 5 के नीचे 6 के नीचे 7, अब यहाँ 1 2 3 4, यानी इस राउंड में आपको 4 को मिल गया बाई। ठीक है, अब यहाँ 4 कूद के आगे नीचे आ गया तो 4 5 6, याद रखिएगा 7 है तो 8 की जोड़ा बनाना, तो 4 ही 4 दोनों रहना चाहिए हमेशा, तो 6, अब 7 घसक किधर आ गया, 7 1 2 3, अब यहाँ 3 आ जाएगा तो 3 4 5 6 7 1 2। ऐसा जरूर कर दीजिएगा कि मैच खेल रहा है। ठीक है, अब लास्ट 1 ही घसेगा तो एक तो 1 को भी बाई मिलना चाहिए, हर किसी को एक एक बाई हो गया, 1 को एक बाई, 2 को 3 को 4 को 5 को 6 सबको एक एक बाई हो गया। अब यहाँ घिसक के आ गया, यहाँ 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सबसे एक एक मैच खेल भी लिया, यानी सिंगल बाई का सारा मैच हो भी गया, सॉरी सिंगल लीग का सारा मैच हो भी गया, डबल लीग रहे तो यही दोबारा खेल लेगा तो डबल लीग हो जाएगा। तो ये सारा का सारा मेथड है आपका ऐसे बनाने का। अब देखिए मैंने यहाँ बनाया एक ऑड का 7 का, एक 5 का बना के देख लीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसी कमेंट बॉक्स में बना के डाल सकते हैं। इसको बना के देखिएगा तो मैं बता दूंगा, और मैंने पिछले वीडियो में दिया है, फिर मैं बता दूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7004676846 पे आप भेज सकते हैं मुझे बनाकर, मैं बता दूंगा आपने सही बनाया या नहीं। ये जरूर लिखिएगा, इसमें भी आपका मार्क्स रहता है, तो ये आपका मार्क्स के लिए ये भी लिखना जरूरी है। नंबर ऑफ टीम जो है उसका नंबर ऑफ मैचेज कितना है और नंबर राउंड कितना है। 2 मेथड है इसमें विनर निकालने का। जब से लीग करा तो सबसे खेला तो हो सकता है कि मैच टाई हो जाए, सबसे नहीं जीते, कोई दो सबसे जीत गया, तो उसका है अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड। तो वो दोनों मेथड भी आपको याद रखना है क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, राउंड वो मैं लास्ट में लिख देता हूँ मेथड भी। अब देखिए इवेंट पे आ जाते हैं हम लोग। इवेंट पे आएंगे हम लोग, तो इवेंट में बाई नहीं, क्योंकि इवेंट में तो बराबर टीम है, जोड़े में अपने आप आ जाएगा। तो जब जोड़े में अपने आप आ जाएगा तो 1 को हम लोग राइट साइड में कॉमन कर देते हैं। वहां बाई कॉमन था, याद रखिए ऑड में बाई कॉमन है और इवन में 1 कॉमन है, याद रखिएगा। अब यहां पर कितनी टीमें हैं? 8 टीम्स। तो 1 2 3 4
5 6 7 8। अब इसमें हर एक राउंड का पहला मैच 1 को खेलना है अलग अलग टीम के साथ। इसको भी 3 मैच गैप मिल जाएगा 1 को, तब खेलेगा। अब देखिए 8 नीचे आ जाएगा। बहुत बार गलती बच्चे क्या करते हैं, 8 के बाद फिर नीचे 1 डाल देते हैं उसकी तरह। तो 8 तो यहाँ 1 तो कॉमन हो गया, तो 8 के बाद 1 कैसे आ सकता है, तो 2 आएगा। 8 का 2 3 4 5 6 7। यहाँ 1 था, यहाँ पर 7 नीचे आ गया। 7 8 2 3 4 5 6। अब यहाँ से 6 नीचे आ गया, तो 6 7 8 2 3 4 5। अब नीचे आएगा तो 5 6 7 8 2 3 4। अब यहाँ 4, सॉरी हाँ 5, हाँ ठीक है 4। यहाँ 4 5 6 7 8 2 3। वन क्या 3 4 5 6 7 8 2। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर इवन और ऑड में तो दोनों का मैच कैसे बराबर हो गया। तो मैच बराबर नहीं हुआ, इसका मैच गिनिए। इसमें 4 लोग मैच खेल रहे हैं और 4 7 या 28। नंबर ऑफ मैच कितना है 28। लेकिन इस साइड में जब आप आइएगा तो यहाँ पर बाई वाला तो मैच नहीं है ना। देखिए तो इधर दिख रहा है, बाई वाला तो मैच नहीं है। अगर बाई वाला मैच नहीं है तो, क्योंकि बाई वाला मतलब क्या है कि उस राउंड में वो खेल नहीं रहा है, यानी 3 मैच हो रहा है। तो यहाँ 7 3 जा 21 मैचेज कितना है यहाँ 21 मैच, यानी दोनों मैच कर गया, मैच कर गया। तो यही है इवन और ऑड का फॉर्मूला। ये है साइक्लिक मेथड। स्टीयर के टेबुलर मेथड में भी राउंड ऐसे ही रहेगा, मैच इसी टाइप में होगा, लेकिन वहाँ मैच का नाम 1 2 के बदले ABCD रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 वहाँ जो लिखा जाता है वो राउंड्स होते हैं, राउंड का मैच होता है। तो उसका भी टेबल मैं बनाता हूँ, एक इवन का एक ऑड का सेम, क्योंकि नंबर मैच राउंड वही रहेगा। तो सेम बनाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे खेलना है। तो इस साइड में हमने 7 का बनाया, तो इधर 7 ही बनाता हूँ मैं। सबसे हार्ड टेबुलर है। टेबुलर समझ गए तो साइक्लिक तो उसके बाद का साइक्लिक ही रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इसमें क्या है, मैंने क्या कहा था, हमेशा इसमें ऑड का बड़ा महत्व है। 7 है तो 9 2 ज़्यादा, और इवन है तो 1 ज़्यादा, यानी हमेशा ऑड का ही राउंड बनेगा। मैंने टेबल भी बनेगा जो ब्रैकेट्स होते हैं, तो 7 टीम्स का ब्रैकेट बनेगा 9 के हिसाब से। तो आपको ऐसे देख लेना है कि एक जैसा लग रहा है, 1 का गैप, 2 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रैकेट्स बनाएंगे, और इधर से बराबर लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 स्केल रखिएगा आप लोग, 4 5 6 7 8 9। अगर आपको ये ऐसा अंदाज आ गया कि हाँ ये इतना ठीक है, तो ऐसे करके एक ब्रैकेट मार दीजिए। ये आप लोग स्केल से कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए 9 घर है, 1 घर 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का कर लिया आप। अब देखिए लेफ्ट के ऊपर से राइट के नीचे, याद रखिएगा लेफ्ट के ऊपर से राइट के नीचे क्रॉस आपको लाइन खींचना है। लेफ्ट के ऊपर से
राइट के नीचे एक लाइन खींचना है। आप यहाँ अगर और एग्जामिनर क्लियर कर, देखिए एग्जामिनर जो चेक करता है उसको तो सब चीज़ मालूम है, लेकिन आप सोचिएगा सब चीज़ मालूम तो हम लिखे क्यों, तो नंबर नहीं आएगा। तो आपको लिखना है यहाँ क्या, लेट द नंबर ऑफ, लेट द, अगर पूछा आपको टेबुलर मेथड तो लेट द नेम ऑफ टीम्स, कितनी टीम है जी, 7 है, A B C D E F एंड G, ठीक है। ये 7 टीम है। जैसा कि उसमें साइक्लिक में हो रहा था, जब और था तो क्या था, एक बाई का भी गोला था, यहां भी ब्रैकेट एक बाई का भी होगा, जैसे A B C D E F G और एक बच गया, ये है बाई, B Y E बाई, ठीक है। उसी तरह इधर भी A B C D E F G और ये क्या हो गया, बाई। अब देखिए इसका थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसको लिखना कैसे है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये नेम ऑफ राउंड है। क्या है, नेम ऑफ राउंड। अब ये राउंड का नाम है। 70 में कितना राउंड, 7 राउंड। यही था साइक्लिक में भी, यही है इसमें भी। 80 में कितना राउंड होगा, 7 राउंड, वही उसमें भी होगा। ब्रैकेट्स भी कितना होगा, तो 8 + 1 9 के साथ सेम ब्रैकेट होगा, लेकिन यहां पर बाई दे रहे हैं, वहां पर बाई नहीं देंगे, बस इतना ही अंतर होगा। अब देखिए 2 के नीचे 3 लिखना है, 3 के नीचे क्या लिखेंगे, 4, 4 के नीचे 5, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 7। अब यहां 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 7, 7 के नीचे, हाँ वेरी गुड, हम क्लास 7 नीचे 8 बोलिएगा, क्योंकि राउंड 7 तक ही है, इसलिए यहां लिखेंगे 1 और यहां पर लिखेंगे 2। 6 के नीचे 7, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है। लेकिन लास्ट वाला में क्या करते हैं, यही लोग चूकते हैं। लास्ट वाला 7 के नीचे 1 नहीं होता है, क्या होता है 2, 7 नीचे 2 4 6, यहां 7 होता तो 1 3 5। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा ही करने पर मैच हो पाएगा, इसलिए ऐसा होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नियम है, कुछ याद करना। नहीं तो बहुत बच्चे बोलते हैं A के बाद B ही क्यों होता है, भाई इसी तरह चल रहा है, कुछ चीज़ रूल में है जो कि सीखना है आपको, 2 + 2 4 की तरह। तो यह ऐसे ही चलता है और ऐसे ही आपको बनाना है। ऐसा ही सेम डब्बा उधर भी बनेगा, लेकिन लास्ट वाला बाई नहीं लिख के नेम ऑफ टीम G के बाद H हो जाएगा, क्योंकि 8 टीम है तो G के बाद H हो जाएगा। अब इतना तक बनाने के बाद आगे लिखना सीखना है आपको, तो देखिए आराम से, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 एंड राउंड, यही कर देते हैं, यहाँ टीम का नाम यही G कर देते हैं, राउंड 7। अब यहां देखिए इसमें थोड़ा सा 1 कहां लिखा हुआ है, 1 यहां लिखा हुआ है, यानी कि राउंड 1 का मैच किसके किसके बीच, A वर्सेस B। मैं बच्चों को समझाता हूं अधिकतर कि देखो बेटा, पहले तो A सबसे खेल रहा है, देखो लाइन से, तो लिख ही दो पहला में, राउंड 2 में A वर्सेस C, राउंड 3 में A वर्सेस D, राउंड 4 में A वर्सेस E, राउंड 5 में A वर्सेस F, राउंड 6 में A वर्सेस G और राउंड 7 में A वर्सेस बाई, यानी कि यहाँ बाई होगा, ठीक है। लेकिन इसको बनाने में सिर्फ एक दिक्कत क्या है, हम लोग अगर सब में बाई सबसे ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में फिक्चर, तो इसको ना थोड़ा सा एक नीचे करके बाकी ऐसे बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग A वर्सेस B वाला को थोड़ा नीचे करके अगर हम लोग सब में बाई लिख दे, क्या क्या बाई है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको ऐसा ही कर देता ताकि जो लोग देख रहे होंगे उनको लगे कि नहीं कैसे लिखना है। तो इसको थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख दीजिए, A वर्सेस B, A वर्सेस C, A वर्सेस D,
ए वर्सेस ई, ए वर्सेस एफ, ए वर्सेस जी, और उसको ऊपर रहने दीजिए क्योंकि वहां ए बाई है। अब देखिए बाई यहां पे लिखा हुआ है, पहला में बाई किसको मिला है, पहला राउंड में बाई किसको मिला है, ई को, यहां लिखे ई बाई। दूसरा में बाई किसको मिला है, यहां बी, राउंड 2 में बी बाई। 3 में बाई किसको मिला है, 3 एफ, एफ बाई। चौथा में बाई किसको मिला है, यहां सी बाई। पांचवा में बाई किसको मिला है, जी बाई। छठा में बाई किसको मिला है, डी बाई। ठीक है, तो बाई वाला पूरा लाइन बन गया, ए वाला पूरा लाइन बन गया। अब बाकी को बैठाते जाइए। अब 1 और कहां कहां है, यहां 1 है, यानी 1 का इस लाइन से सी जा रहा है और इस लाइन से जी, यानी सी जी। और देखिए 1 कहां है, सी और जी का था, यहां पर डी वर्सेस एफ, डी वर्सेस एफ। हमेशा देखिए इधर जाइए फिर उधर मिलाइए, नहीं तो क्या होगा, मैच इधर उधर हो जाएगा। ऐसे जाइए और ऐसे मिलाइए तो आपका उसी तरह से सारा मैच एक जैसा लगेगा। अब देखिए दूसरा राउंड यहाँ है, ए सी तो हम लोग लिखे हुए हैं पहले से, क्योंकि ए का सारा लिखे हुए हैं, इसलिए ये लाइन का सारा लिख ही लिए हैं। तो जब भी मिलाएगा ये लाइन छोड़ के मिलाइए, क्योंकि ये लाइन का पूरा लिख चुके हैं हम। तो अब 2 कहाँ है, और यहाँ है, वो भी बाई लिखे हुए हैं हम लोग। अब 2 है यहाँ, यानी डी इधर से आ रहा है और जी इधर से, यानी डी जी। डी जी। अब 2 यहां पर है, ई एफ, ई एफ। अब देखते हैं आप लोग इसी हिसाब से मैच बोल पाते कि नहीं। तीसरा बताइए, ये लाइन छोड़ के, क्योंकि लाइन लिख चुके हम लोग। तीसरा क्या है, बी सी। चलिए बहुत अच्छा। और तीसरा कहाँ है, ई और जी, ई और जी। अब देखिए आपका रेंज बहुत कम हो गया, आप बाई पूरा लिख चुके हैं और ये भी पूरा लाइन लिख चुके हैं, तो आपका रेंज बड़ा कम हो गया है। तो इतना ही देखना है आपको, इतना ही में देखना है तुरंत तुरंत। इजी मैच हो गया, मैच इजी नहीं होगा, ई भर से जी होगा मैच। और अब चौथा देखिए, बीडी। अब और चौथा कहाँ होगा, यहां पर है, एफ जी। चौथा और कहाँ है, एफ जी। अब यहां देखिए पांचवा में, पांचवा यहां है, यही ये लाइन में बी। फिर पांचवा यहां है, सी डी। अब छठा यहां है, यानी बी एफ, बी वर्सेस एफ। अब 6 का यहां सी ई। सातवां 7 यहां पर है, बी जी, बी वर्सेस जी। और सातवां कहां है, फिर यहां सी वर्सेस एफ। और सातवां यहां है, डी वर्सेस ई। यही है, इसमें ऐसा सजाए लिखना है। अब देखिए उस साइड जो मैं बनाऊंगा टेबल, तो फिर मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप अब सजा के लिखने समझ चुके होंगे। तो इसलिए जो है इस साइड में सिर्फ मैं टेबल बनाता हूं और आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कैसे लिखते हैं। तो इस साइड थोड़ा घुमा दीजिएगा कैमरा को, इस साइड ले आइएगा। अब टेबल जैसा मैंने कहा कितना बनेगा, 9 बाय 9 का ही बनेगा। इसके लिए भी 7 का बना लिए, 8 का भी वही बनेगा, 9 बाय 9। वन 2 3 4 5 6 7 8
9, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब सबके बीच से ऐसे फिर खींच दीजिए। अब मैं जैसा मैंने बताया इसमें क्या हो जाएगा, A B C D E F G H, A B C D E F G H। तो यहां नीचे लिख दिया लेट द नेम ऑफ टीम ABCDEFGH। तो ये हो गया आपका 8। और सेम वही जैसे वो थे वैसे यहां भी सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, सेम वैसे लिखना है 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 7 के बाद 2 4 6 1 3 5, सेम लिखना है। अब मैच भी आप खिला ही दीजिएगा, राउंड क्योंकि सेम है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, सेम उसी तरह मैच खिलाना। यहां पर अब बाई का कंसेप्ट खत्म, यानी ए अब लगातार लिख सकते हैं, बाई के लिए दबाना नहीं है, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी, ए वर्सेस एच तक, यानी राउंड 1 में एक बार में भर दीजिए, पहला लाइन खत्म हो गया आपका, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी, ए वर्सेस डी, ए वर्सेस ई, ए वर्सेस एफ, ए वर्सेस जी, ए वर्सेस एच। यहां पर ए वर्सेस में लास्ट में बाई था, वही बाई के बदले एच से खेल लिया। अब आप बोलेगा नंबर ऑफ मैच, तो लास्ट वाला नंबर मैच हटा दीजिए, तो नंबर मैच क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 मैच यहाँ पर था, 21 मैच खेल लिया। 8 टीम में कितना मैच था 28, तो लास्ट वाला ये मैच हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ गया, 21 और 7 28 मैच हो गया, यानी आपका मैच भी क्लियर, राउंड भी क्लियर। अब मुझे लगता है कि आप लोग इसको बैठा सकते हैं, सभी आराम से बैठा सकते हैं। अब देखिएगा तो लाइन से देखिए, बी को देखिएगा ना, तो तीसरा में लगातार तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां तक है, यानी बी एच से खेला है सिर्फ यहां पर राउंड 1 में, राउंड 1 में ई, यहां पर राउंड 2 में ये बी खेला है एच से, राउंड 2 में खेला है बी एच से। उसके बाद देखिए लगातार खेला है 3 से सी, बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ और बी जी, क्योंकि एच से यही खेल लिया, एच से यही खेल लिया। तो ये सब सिस्टम है, जैसे आप जानते जाइएगा ना, तुरंत 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 सजा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सजाने आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से देखिए, आप एक बार बीच में फोकस कीजिएगा, कुछ कुछ बहुत सारा चीज क्लियर कर देते हैं। अभी आपका क्या क्या और क्वेश्चन पूछता है मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि नॉकआउट को और क्या कहते हैं, तो नॉकआउट को और एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिफिनेशन है इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ ए टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड, इसलिए एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। लीग को क्या कहते हैं, तो लीग को बर्जर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि बर्जर जी ने इनको निकाला था, और इसको राउंड रॉबिन भी कहते हैं। तो ये सब ऑप्शंस में आता है। अब अमेरिकन मेथड और जैसे अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड, उसमें क्या होता है, विनर को 2 पॉइंट, याद रखिएगा, विनर को 2 पॉइंट, लूजर को 0 पॉइंट, और किसी भी हालत में अगर ड्रॉ हो गया तो दोनों को 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो दोनों का लगभग फॉर्मूला भी एक जैसा है। अमेरिकन मेथड करता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे बना, विनर का 2-2, टोटल ऑफ पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड इनटू 100। और ब्रिटिश मेथड जो है केवल टोटल नंबर ऑफ मैचेज वन डिवाइडेड बाय टोटल मैचेज प्लेड इनटू 100, यानी एक मैच को महत्व देता है, एक पॉइंट को महत्व देता है। लेकिन दोनों का मेथड एक ही है लगभग, लेकिन दोनों को वो देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दोनों का मेथड पूछ लेता है। और कभी पूछ लिया विनर को कितना पॉइंट मिला लीग में, तो 2,
लूजर को कितना मिलता है, तो 0, ड्रॉ होने पर दोनों को 1-1। इतना चीज़ याद रखिएगा तो मुझे लगता है, फिर मैंने जो बताया था नॉकआउट में क्या है, कितना नंबर का बाई कहाँ जाएगा, बाई कितना अपर हाफ में होगा, बाई कितना लोअर हाफ में होगा, नंबर ऑफ टीम किधर कितना होगा, नंबर ऑफ बाई कितना होगा, सीडेड में क्या करते हैं, सीडेड और स्पेस सीडेड में क्या अंतर है, ये सारा कुछ क्वेश्चन आपका क्लियर रहेगा अगर, तो आपका अगर आपका कहीं भी PYQ में कोई भी क्वेश्चन आपको मिल रहा हो जो कि लग रहा हो कि मैंने इस पूरे वीडियो में डील नहीं किया है और नॉकआउट मिला के, तो जरूर मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि PYQ जितना मैंने देखा है 192 क्वेश्चन जो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लिया था, जिस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो छूटा हुआ है। फिर भी अगर कोई छूटा हुआ बता दे तो ये सबके लिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ मेरे भलाई के लिए नहीं है, मेरा भला इसमें यही है कि इसी बहाने मेरा रिवीजन हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, बाकी सारा कुछ आपके लिए है। तो आप ज़्यादा लंबे दायरे में फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप सबका योगदान जरूरी है। तो कभी भी कुछ कमी कहीं लगे तो ज़रूर बताएं, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।